हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध के कारण से भारत के किसान भाइयों के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा और भारत की एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर इसके कारण से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए, इसके अंदर सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं, कुछ चेक पॉइंट्स है जैसे कि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसके कारण से मैरीटाइम ट्रेड रूट इफेक्ट हो रहा है कि अमेरिका और जो ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, इसके कारण से समुद्र से होने वाला जो व्यापार है उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो अपना ईरान है उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ब्लॉक कर दिया है कि इसके थ्रू हम किसी भी कंट्री का कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होने देंगे, कोई भी व्यापार नहीं होने देंगे। तो अब इसके कारण से जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा, चाहे वो ऑयल का हो, चाहे वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो, फर्टिलाइजर्स हो। अब इन सभी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होएगा, इन सभी का अगर ट्रेड नहीं हो पाएगा उस हार्मोज स्ट्रीट के थ्रू, तो उसके कारण से इनकी प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण से जो कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी इन सभी चीजों की, जिसके कारण से मैक्रो क्या इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे कि जो गवर्नमेंट सब्सिडीज है उनको बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? ताकि जो फार्मर्स किसान भाई लोग हैं उनके पास में फर्टिलाइजर्स, उर्वरक या फिर ऑयल सही दाम पे पहुंच सके, जिसके कारण से सरकार की जेब के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए अब अपने बात करते हैं कि ये जो स्ट्रीट है जिसकी अपने बात कर रहे थे, जो कि ईरान ने यहां ब्लॉक कर रखी है, जिसको अपन ने बोल दिया स्ट्रीट ऑफ हॉर्मज। ठीक है, इसके ऊपर कितना ट्रेड डिपेंडेंट रहता है, यहां से कितना ट्रेड होता है, यहां से ऑयल का ट्रेड कितना होता है, भारत यहां से कितना ट्रेड करता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लगभग पूरे ग्लोबल फर्टिलाइजर, पूरे ग्लोबल उर्वरक की बात करें तो 33% यहां से ट्रेड होता है फर्टिलाइजर्स का। और अगर अपने ग्लोबल ऑयल सप्लाई की बात करें, ग्लोबल तेल के सप्लाई की बात करें, तो लगभग पूरे विश्व का 20% तेल इसी स्ट्रीट से होते हुए जाता है। वही 19% ग्लोबल नेचुरल लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, वो इसी स्ट्रीट के थ्रू होते हुए जाती है। मतलब इस स्ट्रीट के ऊपर जो ग्लोबल ट्रेड है, विश्व का जो व्यापार है, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। उसके बाद में अगर अपने इंपोर्ट की बात करें तो लगभग 40% पूरे एशिया का जितना फर्टिलाइजर है अपने इंपोर्ट करते हैं पूरे एशिया के अंदर, उसका 40% से भी ज्यादा जो उर्वरक है वो मिडिल ईस्ट से होते हुए जाता है। मिडिल ईस्ट का मतलब क्या हुआ? ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई या फिर इन सभी कंट्रीज, कतर, इन सभी कंट्रीज से 40% से भी ज्यादा जो फर्टिलाइजर है वो आता है। वहीं अगर अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया का टोटल फर्टिलाइजर जितना इंपोर्ट करते हैं उसका 20 से 25% जो फर्टिलाइजर है वो गल्फ नेशन से आता है। गल्फ नेशन मतलब यही नेशन जो सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया। उसके बाद में अगर अपने एक्सपोर्ट की बात करें तो लगभग 35% ग्लोबल यूरिया एक्सपोर्ट इसी स्ट्रीट के थ्रू होता है और 45% जो सल्फर का एक्सपोर्ट होता है वो भी स्ट्रीट ऑफ हॉर्मज से होता हुए जाता है। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद में पूरे अगर अपने वल्नरेबिलिटी की बात करें तो इंडिया का जो इंपोर्ट है उसका 85% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होती है? इन्हीं गल्फ कंट्रीज के थ्रू होती है। वहीं अगर 40 से 50% इंडिया का क्रूड इंपोर्ट हो गया, जो कि लगभग 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल प्रति दिन के हिसाब से इस स्ट्रीट ऑफ हॉर्मज से होते हुए गुजरता है, या फिर अपने बोल देते हैं यहां से होते हुए अपने पास में इंपोर्ट होता है। तो मतलब क्या हुआ? वो अगर बंद हो गई स्ट्रीट तो इस पूरे क्रूड ऑयल की प्राइस हाई हो जाएगी, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और उस प्राइस बढ़ने के कारण से, क्रूड ऑयल की प्राइस अगर बढ़ेगी तो इसके कारण से जो डोमेस्टिक डीजल है उसकी भी प्राइस बढ़ेगी, उसकी भी डीजल की भी रेट बढ़ेगी। और डीजल की अगर रेट बढ़ेगी तो अपने यहां पे इरिगेशन कॉस्ट वो भी बढ़ेगी, और जो ट्रैक्टर और मशीनरी, थ्रेसर वगैरह कुछ भी अपने काम में ले रहे हैं तो उनके ऑपरेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, उनकी ऑपरेशन की रेट बढ़ेगी। फिर क्या है? पहले जितनी खेती
500 रुपए में हो रही थी, वो उसके लिए अभी बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ में क्रॉप का ट्रांसपोर्ट करना, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद में जो अपने क्रॉप अपने घर से मंडी तक लेके जाते हैं और मंडी के बाद में आगे भी वो जहां भी एक्सपोर्ट होता है उसकी रेट के अंदर भी प्रभाव पड़ेगा, इसके कारण से उसकी भी रेट हाई होगी। तो इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखें तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। फिर अगर अपने एलएनजी की बात करें, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करें, तो ये भी अपने फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनके प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसके कारण से अगर एलएनजी की रेट बढ़ी या फिर एलएनजी अपने इधर से कतर से अपने भारत के तरफ नहीं आया या फिर आया तो लेट आया, उसके कारण से क्या होएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है वो मैन्युफैक्चर नहीं, जितनी भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की जो कंपनीज है वो उनको मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगी, चाहे वो यूरिया हो चाहे वो डीएपी हो। अब अगर टाइमली फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, टाइमली अगर उर्वरक नहीं मिलेगा, तो उसके कारण से जो किसान भाई लोग हैं उनकी फसल अच्छी नहीं होगी, और फसल अच्छी नहीं होगी तो उसके कारण से जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी वीट, गेहूं या फिर अपने चावल, इन सभी की दाम भी बढ़ जाएंगे। और उसके कारण से जो अपना इंडिया है वो लगभग 27 मिलियन टन एलएनजी इंपोर्ट किया था 2024-25 के अंदर। कहां से? केवल अगर मतलब ज्यादातर वैसे अपने गल्फ से ही मंगवाते हैं पूरा, पर गल्फ कंट्रीज के अंदर भी कतर से अपने सबसे ज्यादा जो एलएनजी है वो सबसे ज्यादा मंगवाते हैं। वहीं अब इसके कारण से रिस्क क्या होएगा कि लगभग 99% ऑफ ग्लोबल लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो ट्रेड है वो लॉक हो जाएगा। कहां पे? स्ट्रीट ऑफ हर्मज के उस तरफ, क्योंकि ईरान या फिर अमेरिका उस तरफ से आने नहीं देंगे, और आने नहीं देंगे तो यहाँ पे क्या है कि जो भारत की डोमेस्टिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है उसके कैपेसिटी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, फर्टिलाइजर अच्छे से नहीं बन पाएंगे। चलिए, उसके बाद में इन सभी चीजों के कारण से ये देखो, ये क्या है अपनी गल्फ ऑफ हॉर्मज है, ठीक है। अब ये अगर यहाँ पे ईरान इसको नहीं आने देगा, और अगर ईरान नहीं आने देगा जिसके कारण से क्या है, सप्लाई चेन रुकेगी, सप्लाई चेन रुकेगी तो जो हायर जो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बढ़ेगी, मार्केट में क्या कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस अगर ज्यादा है तो उसके लिए खरीदेगा कौन? बहुत कम खरीद पाएंगे। और केवल इंपोर्ट ही इफेक्ट नहीं होएगा, उसके साथ साथ में एक्सपोर्ट भी इफेक्ट होएगा। क्यों? क्योंकि जो बासमती राइस है या फिर शुगर है या फिर स्पाइसेस, मसाला है या फिर चाय है, इन सभी का एक्सपोर्ट अपने गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा करते हैं, चाहे वो कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, इन सभी कंट्रीज के अंदर अपने इनका एक्सपोर्ट करते हैं। अब उधर से अगर एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा तो अपने ये बेचेंगे किसको? किसको एक्सपोर्ट करेंगे? इसके कारण से इनकी दाम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, इनके जो किसान भाई लोग हैं वो भी इफेक्ट होंगे। उसके साथ साथ में और क्या क्या इसके कारण से हो सकता है कि जो भी ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसके कारण से क्रिटिकल फर्टिलाइजर्स की डिलीवरी नहीं हो पाएगी टाइम से, और फर्टिलाइजर की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। अगर मान लो जो सीजन है अपना क्रॉप का, उस टाइम अगर अपने को फर्टिलाइजर्स नहीं मिले तो फिर अपने फर्टिलाइजर्स क्या डालेंगे, और फर्टिलाइजर्स नहीं डालेंगे तो फिर अपनी फसल वैसे ही नहीं होगी, ठीक है भाई। और लगभग आधे से ज्यादा जो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन होता है वो नियरली सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अब अगर अपने पास में सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स नहीं आ पाएंगे तो ये जो 50% अपना जो फूड प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होएगा उसके कारण से। उसके साथ साथ में अब अगर अपने यहाँ पे फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो या फिर कोई भी दूसरे इनपुट्स है क्रॉप्स के, उनके ऊपर अगर इफेक्ट आएगा, उनकी अगर प्राइस बढ़ेगी तो जो अपनी सरकार है उसको अपने को सब्सिडी पे देना पड़ेगा, और सब्सिडी पे देना पड़ेगा तो मतलब अपनी जो सरकार है उसकी जेब के ऊपर इफेक्ट आएगा, ये तो उसके ऊपर बर्डन और ज्यादा बढ़ जाएगा। और उसके अलावा पेट्रोलियम, डीजल, इन सभी के दाम बढ़ेंगे तो अपने जो कंज्यूमर्स है, जो अपने किसान भाई लोग हैं, उनके ऊपर भी इस चीज का प्रभाव पड़ेगा, उनकी भी रेट्स क्या है बढ़ जाएगी, तो वो भी अच्छे से डीजल पेट्रोल नहीं ले पाएंगे। उसके साथ साथ में अगर अपने ओवरऑल देखें तो अगर इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट की बात करें तो वो जो गल्फ कंट्रीज है उनके ऊपर लगभग 85% से ज्यादा जो क्रूड ऑयल है वो अपना गल्फ कंट्रीज और इधर ईरान,
कतर और उसके बाद में यूएई वगैरह पे डिपेंडेंट है। उसके साथ साथ में ऑयल जो हरमज से पास होता है, हरमज स्ट्रीट से जो ऑयल पास होता है वो लगभग 40 से 50% इंडिया का इंपोर्ट अफेक्ट करता है। उसके साथ में ग्लोबल ऑयल की बात करते हैं जो हरमज से पास होता है, वो लगभग अपन ने बात की थी लगभग 20% विश्व का सप्लाई है वो ऑयल का यहीं से होता है। और इंडिया की जो फर्टिलाइजर का इंपोर्ट होता है गल्फ से वो 20 से 25% होता है। उसके साथ साथ में ग्लोबल फर्टिलाइजर का जहां हरमज से अगर पास होता है तो वो कितना होता है, लगभग 33%। और यूरिया का प्राइस भी इसके कारण से, इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण से बढ़ने की आशंका है। कितनी, लगभग $130 प्रति टन बढ़ने की आशंका है इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण से या फिर इस युद्ध के कारण से। अगर ये युद्ध जल्दी नहीं रुकता है तो उसके कारण से भले ही अपने इतने सारे किलोमीटर दूर बैठे हैं पर उसके बावजूद अपनी पॉकेट के ऊपर और अपनी इकोनॉमी के ऊपर, अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखा जाएगा। धन्यवाद।